तो बिग बॉस 18 की ग्रैंड फिनाले की टीआरपी गाइस निकल के सामने आई है। भैया शौक दे दिया है। इतना तगड़ा शौक देखकर मैं बोल रहा कि भाई ये किसकी वजह से आखिर ये इतनी टीआरपी आई है। जी हाँ, चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ग्रैंड फिनाले में जो इतनी तगड़ी टीआरपी आई है, सुनकर आप भी शौक हो जाओगे क्योंकि पूरे सीजन में ऐसी टीआरपी तो भैया आ ही नहीं पाई। जी हाँ, ग्रैंड फिनाले की टीआरपी की रिपोर्ट निकल के सामने आई है और मैं आपको बताता हूं किसकी वजह से टीआरपी आई है। क्योंकि देखो, आपको मैंने बताया था कि मेकर्स कहीं ना कहीं रजत को खींच के लेके जा रहे हैं, उसका पहले एविक्शन नहीं करेंगे। उसके पीछे बड़ा रीजन टीआरपी का है, क्योंकि अगर रजत का एविक्शन ये लोग कर देते तो शायद बहुत बुरा हाल रहता। जो टीआरपी निकल के सामने आई है 3.1 की, भाई साहब, जी हाँ, शो शुरू हुआ और उसके बाद टीआरपी ऐसी देखने को मिली ही नहीं। 3.1 की टीआरपी ग्रैंड फिनाले वाले दिन देखने को मिल रही है। तो आप मान के चलिए कि यहां पर रजत दलाल उसका अहम हिस्सा था और इसके साथ साथ विवेन डी सैना भी अहम हिस्सा था। इन दोनों की वजह से ही शो चल रहा था और ये लोग कहीं ना कहीं रजत को निकालना तो चाहते थे, लेकिन ये मैं आपको पहले भी बताया था कि या तो 15 तारीख को निकालेंगे, उससे पहले नहीं निकालेंगे। लेकिन ये ग्रैंड फिनाले पर लेकर गए और टॉप 3 से आउट किया। अगर होती है तो उससे हमारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मतलब लोग, शो खत्म हो रहा है, उसी दिन खत्म हो रहा है, तो लोग क्या बाइकआउट करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे थे कि हम ग्रैंड फिनाले वाले दिन तक लेके जाएंगे रजत दलाल को, ताकि शो की टीआरपी है वो धड़ाधड़ आती रहे। और उसका इन लोगों ने फायदा उठाया। मतलब यहाँ पर रजत दलाल का एविक्शन करके विवेन डी सैना को भी देखो विनर नहीं बनाया, इन लोगों का अच्छे से इन्होंने यूज किया और जाकर बिल्कुल ग्रैंड फिनाले वाले दिन इनको निकाल दिया। और रजत दलाल के साथ भी सेम यही चीज हुई है। मैं अभी थोड़ा बाहर था तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, मैंने आप तक पहुंचानी थी। तो भैया फिलहाल के लिए 3.1 की टीआरपी रही है, इसका बड़ा हिस्सा वो ओनली रजत दलाल लेकर आ रहा था। उसके बाद विवेन डी सैना, उसके बाद करणवीर मेहरा, अविनाश मिश्रा भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल था, और इसके साथ साथ चाहत पांडे। ये कुछ लोग थे जिनकी वजह से शो की टीआरपी है दमदार आ रही थी। चुमदरांग ने भी एंडिंग में जाकर काफी एंटरटेन किया, जिसकी वजह से लोग उसे देखने लगे, पसंद करने लगे। तो फिलहाल के लिए 3.1 की टीआरपी रही, जो कि ताबड़तोड़ रही। मतलब कि जितना ये शो से नहीं कमा पा रहे थे, उन्होंने जाकर फिनाले में, ग्रैंड फिनाले में कमा लिया। मान के चलो कि ये रजत दलाल की देन थी कि उनको लेकर गए ग्रैंड फिनाले में, और उसका तगड़ा फायदा है वो हुआ है। हालांकि यहाँ पर रजत दलाल इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर मेकर्स ने मुझे बाहर किया है। वो अभी भी ये चीज मान रहा है कि शायद वोटिंग में कुछ हुआ होगा, बट ऐसा नहीं। शायद वो मेकर्स को दिखाना चाहता है कि नहीं, मैं ये सब चीजें सामने अपने फैंस के नहीं रखूंगा कि वोटिंग की वजह से ही मेरा एविक्शन हुआ है ना, क्योंकि काम आगे भी तो करना है यार। देखो, कलर्स टीवी के और भी शो इनको मिलेंगे, और भी ऑफर आएंगे, जैसे खतरों के खिलाड़ी हो गया, जैसे लाफ्टर शेफ अगला सीजन आएगा तो उसमें चाहत और रजत साथ में दिखाई देगी। तो फिलहाल के लिए शो एंड हो चुका है, लेकिन 3.1 की टीआरपी देखकर भैया हैरानगी हो रही है। चलिए मैं मिलता हूं थोड़ी देर के अंदर और आपको बताता हूं और भी बड़ी अपडेट।